अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी एंटर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको पता लग जाएगा। एंड आज हमारी क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास है, ठीक हो गया, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या आती हैं और क्या क्या उनके नेम्स होते हैं, उनकी बॉडी विक A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फुल अच्छे तरीके से, ठीक है। विल प्रॉमिस विथ यू कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे फुल फोकस होके, तो आपको इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर किसी भी किस्म की वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि क्या क्या टाइप की कैंडल्स होती हैं। उसको अगर मैं अभी आप लोगों के सामने वीडियो में दिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा करता हूँ मैं उसको फटाफट दिख लेता हूँ एंड फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि कुछ वर्ड्स कहाँ सेलेक्ट करने, मिडिल मिक्स जो भी है, ठीक है, समथिंग। तो अगर मैं इसको भी वीडियो में रिकॉर्ड करता तो आप लोगों ने बोल रहा था, मैं आप लोगों के बेहतरी के लिए करूँ कि वीडियो को स्टॉप किया एंड देन मैंने यहाँ पे राइट किया। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, ये माउस के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, इसके लिए मैं एक साउंड करता हूँ आप लोगों को यहाँ से, एक मिनट। अब नजर आएगा आपको यहाँ पे ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। 2 ही किस्म की कैंडल होती है मार्केट में और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सिंपल बिल्कुल बेसिक। फर्स्ट बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या आती है ये आगे आपको पता लगेगा। मीन्स बायर्स की कैंडल, मतलब खरीदने वालों की कैंडल, बाय जो खरीदता है, ठीक है, खरीदने वालों की कैंडल एंड कलर ग्रीन। बिल्कुल A to Z एक्सप्लेन कर दिया भाई इसमें मैंने कि बुलिश कैंडल का नाम होता है, जो उनसे कैंडल होती है बायर्स की ग्रीन कैंडल होती है ना, उसका नाम होता है बुलिश कैंडल, ठीक है। सेम उसका ऑपोजिट बेरिश कैंडल, मींस सेलर की कैंडल, बेचने वालों की कैंडल, और उसका कलर होता है रेड। 2 किस्म की कैंडल होती है मार्केट में, ठीक है। फर्स्ट बुलिश, सेकंड बेरिश। फर्स्ट कैंडल जो बुलिश होती है वो खरीदने वालों की होती है, सेकंड जो होती है बेरिश वो बेचने वालों की। फर्स्ट जो बुलिश कैंडल होती है उसका कलर ग्रीन होता है, सेकंड जो बेरिश कैंडल होती है उसका कलर रेड होता है। आई विल प्रॉमिस विथ यू कि पूरा यूट्यूब चैनल किसी भी बंदे ने इस टाइप से ये कैंडल बुलिश बेरिश किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की होगी, जो कि आपका भाई फुल ट्रांसपेरेंटिंग के साथ आप लोगों को समझा रहा है एंड एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। बस आप लोगों का एक प्यार चाहिए कि चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। आते फ्यूचर्स में जो से भी अच्छी से अच्छी नॉलेज होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड थर्ड मेन के जो चीज़ आपको वीडियो में बेस्ट लगेगी उसको आपने कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बेसिक समझ आ गई। ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैंडल, फर्स्ट बुलिश कैंडल, सेकंड बेरिश कैंडल। बुलिश होती है ग्रीन, खरीदने वालों की कैंडल, बेरिश होती है रेड, बेचने वालों की कैंडल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी ओपनिंग क्लोजिंग वो सब कुछ क्या आता है। तो अब वो भी अगर मैं मार्क करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सिंपल वीडियो को करता हूँ स्टॉप एंड उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। मैंने अपना टाइम वेस्ट करना था एंड वीडियो को भी रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। ये मेरी प्रीवियस क्लास है जिसके लिए मैंने ग्राफ बना रखा था, इस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था बुलिश और बेरिश कैंडल, जैसे उसका बुलिश एंड बेरिश। बेरिश का कलर रेड होता है, बुलिश का कलर ग्रीन होता है। ये बेचने वालों की कैंडल होती है और ये खरीदने वालों की कैंडल होती है और ये बेचने वालों की कैंडल होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल की। इसको अभी छोड़ दो, इस पे ना फोकस करो, इस पे फोकस करो। बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल की ओपनिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जहाँ पे उसकी बॉडी क्लोज, ये चीज क्लोज हो रही है, वो सिंपल उसका क्लोजिंग पॉइंट है। एंड जो ये बीच की आपको इतने ये ऊपर जो दिख रही है ना, इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं विक। विक, ये डंडी आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं विक। एंड बुलिश की लो नीचे होती है क्योंकि वो नीचे लो से हाई गया ना, और जहां पे वो उसके सबसे ऊपर वाले विक की साइड होती है उसको कहते हैं हाई, ठीक है। ओपनिंग जहां से बॉडी बनना स्टार्ट हुई, जहां पे बॉडी पूरे टाइम के बाद क्लोज हो गई, 1 मिनट 5 मिनट जितने का भी टाइम फ्रेम है, बॉडी क्लोज हो गई, वो उसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। एंड अपर वाली साइड उसकी हाई हो गई, नीचे वाली साइड उसकी लो हो गई। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, क्योंकि लो से हाई गया ना भाई, सिंपल बच्चों वाली बात है। एंड यहाँ पे एक मेरे से मिसिंग हुई है कि इधर मैं एक लाइन निकालना भूल गया और एक वर्ड्स दिखना था कि ये जो से आपको विक का भी मैंने समझा दिया, ओपनिंग क्लोजिंग का भी बता दिया आपको कि भाई ये क्या चीज़ है। ये सिंपल बॉडी है मार्केट की। जितनी तगड़ी आप देखो ना, कोई बंदा जिम जाता है
बिल्कुल फिजिकली अपने में बात बताता हूँ, कोई भी बंदा जिम जाता है तो उसकी बॉडी जितनी स्ट्रोंग होगी तो लोगों के सामने उसका इंप्रेशन उतना ही स्ट्रोंग होगा, ठीक है, वो उतना ही हाइप क्रिएट करेगा, उतना ही वो एक पर्सनैलिटी मैन दिखेगा। एंड सेम वही चीज़ मार्केट में, जितनी कैंडल की बॉडी स्ट्रोंग होगी, जितनी कैंडल स्ट्रोंग होगी, वो बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंग एंड हेल्दी पावरफुल कैंडल होगी, ठीक है। ये इसकी बॉडी होती है। बुलिश का हमने कंप्लीट समझ लिया। अब हम आते हैं बेरिश की तरफ। बेरिश होती है रेड कैंडल। अब एक और चीज मैं बुलिश की समझाता हूँ पहले, कि बुलिश नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि कोई चीज बाय कर रहा है, नीचे से बाय करेगा ना तो ऊपर जाएगा, उसको प्रॉफिट है, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर मुश्किल है तो बताना, इसके ऊपर मैं आगे एक और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा और भी बच्चों की तरह मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेरिश कैंडल की तरफ। जैसे कि यहाँ पे बुलिश में नीचे ओपनिंग है और ऊपर क्लोजिंग है, इधर सेम उसके ओपोजिट है, ठीक है। इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है क्योंकि नीचे आ रहा है, सेल हो रहा है, ऊपर से नीचे गिरेगा ना, नीचे से ऊपर तो नहीं ना सेल होता, सेल ऊपर से नीचे होगा, सिंपल। ऊपर इसके ओपनिंग पॉइंट है एंड बॉडी आई आई आई, यहाँ जहां उसका टाइम फ्रेम खत्म हुआ वहां पे बॉडी क्लोज हो गई, सिंपल। क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर। यहाँ पे ओपनिंग नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। एंड यहाँ पे इसका ये लो था क्योंकि लो से हाई गई थी, लेकिन ये हाई से लो पे आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये ऊपर वाली साइड इसकी, जो ऊपर अपर साइड वीक है वो इसका हाई पॉइंट बन जाएगा, एंड जो डाउन साइड वीक है ये इसका लो पॉइंट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड बुलिश एंड बेरिश कैंडल। जब भी आप चार्ट्स पे जाते हो ना, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो पिक्चर सेव की हुई थी, एक मिनट, वो बाद में दिखा दूंगा आपको। जब भी आप कोई भी बिगनर चार्ट पे जाते हो वो देख के परेशान होते हैं, यार ये क्या चीज़ है, कैंडल ये वो है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब आपको कोई समझाने वाला सिंपल इतना इजी वे में आपको कोई समझा देगा ना, तो कुछ टाइम लगेगा आपको, लेकिन अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एंड साइकोलॉजी अपनी बिल्ड कर सकते हो। तो बुलिश एंड बेरिश कैंडल का टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, के 5 मेन कैंडल। उसको अभी मैंने चार्ट्स बना के रखा हुआ है, अभी प्रीवियस क्लास में उसका चार्ट बना हुआ था मेरे पास, वही सेव पड़ा हुआ है, क्योंकि बनाऊंगा मेरा भी टाइम जाएगा काफ़ी और आप लोगों को भी वीडियो स्टॉप मुझे करवानी पड़ेगी, लेकिन मैं बिना स्टॉप के अब उस ग्राफ की तरफ हम चलते हैं। बुलिश बेरिश कंप्लीट कर दिया मैंने अपनी तरफ से, बिल्कुल बेसिक एंड ईजी वर्ड्स में समझा दिया। यहाँ पे अगेन एक दफ़ा ये रीड करवा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे देखो 2 टाइप्स ऑफ कैंडल। फर्स्ट बुलिश मीन्स बायर्स की कैंडल, ग्रीन कलर। सेकंड बेरिश मीन्स सेलर की कैंडल, रेड कलर। सेम चीज़ है, बुलिश मीन्स बायर्स की कैंडल, ग्रीन कलर, सेम है। बेरिश मीन्स सेलर्स की कैंडल, रेड कैंडल, सेम है। तो ए टू जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या मेरे समझाने में कोई मेरे से मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करना। एंड अगर कुछ ना समझ या मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर लगा है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो पर्सनली भी, मैं आप सब लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो के मेन एंड सेकंड पॉइंट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ ये देखो ये भी क्लास 2 है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 कैंडल्स के बारे में, ठीक है। लोगों ने घंटों की वीडियो बनाई है कैंडल स्टिक के ऊपर, लेकिन सब बकवास है, कुछ भी नहीं वो रियल है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह एक्सपर्ट पॉइंट पे जाके सबको एक्सपोज करूँगा, सब कुछ आपके उनकी रियलिटी जो है सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिख रही है फर्स्ट कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब ये कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 5 मेन कैंडल है। इन 5 मेन कैंडल को आपने मास्टर कर दिया तो आपने समझो सब कैंडल्स को, सब चीज को मास्टर कर दिया अच्छे तरीके से। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि उसकी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो एंड अपर और डाउन साइड दोनों साइड पे वीक हो, लेकिन बहुत छोटी ना होने के बराबर वीक हो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल, वो पावरफुल कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड। अब इस पे एक और बात है, इस पे मार्केट का बहुत प्रेशर होता है, देन ये इस टाइप की कैंडल क्रिएट होती है। मतलब इस कैंडल ये बला बायर्स की, सेलर्स की होगी, जो भी। अगर बायर्स की तो मीन्स यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ये रेड कैंडल थी तो मीन्स सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं मारूबुजू कैंडल, सेकंड कैंडल में, बिना टाइम वेस्ट किए। जो मारूबुजू कैंडल होती है, लोग कहते हैं कि इतनी सी भी कैंडल बन जाए उसके ऊपर साइड वीक ना हो तो वो मारूबुजू है। नहीं भाई, मारूबुजू एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है एंड इतनी बड़ी होती है कि उसकी प्रीवियस 2 से 3 कैंडल को वो अकेली कैंडल कैप्चर कर दे। दिस इज कॉल्ड मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू के अपर और डाउन साइड दोनों साइड पे वीक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी होती है। इस कैंडल के अंदर बहुत पावर होती है, ये पिछली 3-4 कैंडल को अपने अंदर कैप्चर करता है। अगर बायर्स के तो मीन बायर्स आने वाले मार्केट में, अगर सेलर्स के तो मीन सेलर्स आने वाले मार्केट में।
अब हम चलते हैं मेन थर्ड कैंडल की तरफ, जो है हमारी डोजी कैंडल। लोगों ने इस पर घंटों की बकवास वीडियो बनाई, स्ट्रेटजी बनाई कि डोजी आए तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, डोजी आए मार्केट कंटिन्यू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल, अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है और बीच में एक डोजी बन गई है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है, इस लो से नीचे क्लोज हो जाता है, मीन्स के वाकई सेलर्स पावर में, ये हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, कैंडल्स पे हम कभी भी इंटरेस्ट करके ट्रेड नहीं देते, लेकिन कैंडल की मूवमेंट्स और इनकी क्लोजिंग ओपनिंग देख के हमें इंडिकेट हम कर सकते हैं मार्केट आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड सेम अगर मार्केट बाय साइड जा रहा है और इसकी अपर साइड एक डोजी बनती है एंड इस अपर साइड से ऊपर एक बायर्स की कैंडल क्लोज हो जाती है, मीन्स के बायर्स स्ट्रॉन्ग बायर्स आ सकते हैं। 3 मेन कैंडल्स को हमने रन कर दिया। अब हम चलते हैं 4 मेन कैंडल की तरफ। हैमर कैंडल, आप अब ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, अभी कुछ भी इतना है इसमें खास नहीं है, लेकिन इनको अभी से आप मास्टर करोगे एंड एक्सपर्ट लेवल में आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आई विल प्रॉमिस विद यू ब्रो। अब हम चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। ठीक है, हैमर कैंडल की तरफ। हैमर कैंडल, लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है कि हैमर आए तो मार्केट में बाइंग आती है, ये वो ऐसा उसा। सिर्फ स्पोर्ट लेवल पे हैमर वर्क करता है, वो भी कौन सा स्पोर्ट करता है वो सब कुछ आपको थर्ड क्लास में पता लग जाएगा। स्पोर्ट रजिस्टेंस हर चीज़ A to Z। ठीक है, हैमर कैंडल की आती है कि किसी स्पोर्ट लेवल पे आके क्लोज हुई है और वहां से हमें पता है कि ओरिजिनल स्पोर्ट्स है, उसके पीछे में मल्टी कन्फर्मेशन है स्पोर्ट लेवल की। और फिर ये नहीं कि हैमर बनी तो हमने ट्रेड कर देनी, हैमर बनेगी मार्केट यहाँ से लोग बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आएगी, अगेन मार्केट क्या करेगी, इस विक के पास आएगी स्पोर्ट लेवल पे, इन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन बाइंग आएगी। सिंपल, ये भी बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ कि कैंडल्स को सिर्फ आप मास्टर करो। ठीक है, आगे की क्लासेस में आपको सब मैं गाइड दूंगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, उसके बाद 5th एंड लास्ट कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर। ये भाई है हैमर और ये उसकी बहन है हैमर। ये स्पोर्ट पे बनती है एंड ये रेजिस्टेंस पे बनती है और वर्क करती है। ये स्पोर्ट पे बनती है, स्पोर्ट पे वर्क करते हैं हैमर। तो ये बनता है हमेशा अपर साइड पे, ये मार्केट डाउन, ये तीनों कैंडल आपको अप साइड पे भी दिखेगी, डाउन साइड पे भी, लेकिन हैमर हमेशा आपके बाय साइड के लिए वर्क करेगा एंड इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपकी सेल साइड के लिए वर्क करेगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मारुबुरु एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल, इन 5 कैंडल को अच्छे तरीके से मास्टर कर लो, माइंड में बैठा लो और इन्हों को बार बार आप बैक टेस्ट करो मार्केट में, देखो हाँ ये बन रही, ये बन रही, इन्हों की बॉडी, क्लोजिंग, ओपनिंग, A to Z, इन्हों के नेम्स, हर चीज मास्टर कर दो माइंड में। ठीक है, आज की क्लास में आपको बहुत बेनिफिट देंगी, बहुत बेसिक क्लास रहेगी। आज हमारी 2nd क्लास थी जिसके अंदर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया बुलिश एंड बेरिश कैंडल के बारे में, इन्हों की क्या कंफर्मेशन है, क्या चीज़ें, वो भी हमने अच्छे तरीके से समझ ली हैं। एंड हमने बुलिश बेरिश कैंडल, हाई लो, बॉडी, A to Z वो भी समझ लिया और 5 मेन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स भी हमने समझ लिया। दिस इज कॉल्ड भाई रियल नॉलेज। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैं हूँ सब कुछ ये वो, आप जो भी आपको समझा रहा है रियल समझा रहा है, आप सिर्फ 3 चीज़ों से आइडेंटिफाई करो, सिर्फ 3 चीज़ें। फर्स्ट के उसको खुद को कितना एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में। सेकंड के अगर वो घंटों घंटों की वीडियो बना रहा है ना यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर रहे हो, जहाँ कहीं भी फॉलो कर रहे हो, तो सिंपल वो अगर घंटों घंटों की वीडियो बना रहा है और आपको फिर भी घंटा समझ नहीं आ रही उसकी वीडियो की, कुछ नहीं पता लग रहा कि वो क्या क्या, बस वो अपने से फ्लोसरियाँ छोड़ी जा रहा है, तो सिर्फ वो एक इन्फ्लुएंसर है, स्कैमर है, कुछ भी उससे ऊपर नहीं है, ट्रेडर तो बहुत छोड़ ही दो आप। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। एंड थर्ड चीज़ के कभी भी वो आपको लाइव एग्जांपल दे रहा है, खाली वो आपको ये चार्ट्स खुद से बना के, जैसे अभी यहाँ पे मैंने खुद से बनाए हुए हैं एंड यहाँ से खुद से दिखा है, खुद से बना के दिखा रहा है, तो जस्ट कुछ भी वो नहीं है। असल ट्रेडर वो है जो आपको समझा भी रहा है एंड नेक्स्ट की क्लासेस में, उसी क्लासेस में वो आपको मार्केट में लाइव भी चेक करा रहा है कि हाँ भाई ये देखो ये चीज़ यहाँ वर्क कर रही, ये चीज़ यहाँ वर्क कर रही कि नहीं कर रही, क्या है क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये 3 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है अपने मेंटोर से। अगर उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो जस्ट वो आपका एक रियल मेंटोर है। ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं यहाँ पे क्लास को। एंड ये थी हमारी 2nd क्लास, बिल्कुल बेसिक थी एंड इस क्लास को भी अच्छे तरीके से मास्टर करो, एक्सपर्ट लेवल में चीज़ें आपको बहुत 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 फ़ायदा देंगी। अभी ये जो से मेरी क्लास है ना, इसके बाद 2-3 क्लासें हो जाएंगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल क्लासेस होंगी कि उनके अंदर लोगों के पूरे पूरे कोर्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेरी एडवांस लेवल की 2 से 3 क्लासेस होंगी। तो माइंड में इमेजिन करो कि आगे की एडवांस की क्लासेस एंड एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस में क्या चीज़ होगी जो उन सब लोगों को बीट कर देगी। ठीक है, मुझे कोई व्यूअरशिप नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट मुझे ये चाहिए कि जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो मेरे रियल मेंबर्स हैं, वो कुछ सीख दें, कुछ समझें एंड मेरी वजह से कोई प्रॉफिटेबल बन जाए। एंड इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लासेस के बाद फ़ौरन ही हम
पर्सनल सेशन भी स्टार्ट करेंगे एंड उसको मैं अपने टीम्स को खुद ग्रो करूंगा अपने साथ। बाकी बिना टाइम वेस्ट